मैं अपने ऊपर तेल लगा के अपनी नस्ल खत्म कर दूंगा चल के तुम्हारे दफ्तरों के सामने। मजबूर हूँ, किसको सुनाऊं? ये लोग नहीं अच्छे, ये वो लोग हैं जो इमाम हुसैन के आगे 9 लाख खड़े थे। ये उनकी नस्ल अभी तक इस दुनिया में है कि अगर मेरी मर भी गई है तो कोई बात नहीं, अल्लाह की रजा। लेकिन दूसरी फजरों को बचा लो। ये जालिम लोग हैं, इनको रोको। अपने कानून पे कह देंगे इन्ना नीला व इन्ना लहराजे हो, ये पाकिस्तान का कानून है। इतने समझदार जानवर जिन्होंने इतने इतने टुकड़े करके मेरी बच्ची खाई और कपड़े मेरे साबत छोड़ गए। हमारी फजर कब आएगी? बाटापुर के इलाके में एक 5 साला बच्ची अचानक लापता हो जाती है और उस बच्ची की बताया जाता है हड्डियां और फिर उसके कपड़े मिलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगता है कि उस बच्ची के घर के सामने रहने वाला एक लड़का जो कि घर वालों के साथ उस बच्ची को ढूंढता रहा है, वो है मुल्ज़म। उसने ये सारा मामला किया है। मुझे बताइएगा कि बच्ची का आपसे क्या ताल्लुक़ है? मैं बाप की तरफ से भी मामू हूँ, बेटी की तरफ से भी मामू, ना समझे। ठीक है, ये मुझे जी 10 अगस्त को ये बच्ची मेरी 11:42 पे मेरे पास थी सुबह। ये बाहर निकली है, घर के सामने घर है, इधर बैठी है। मेरा छोटा भाई घर से गया है, 11 बजे के बाद उस बच्ची से बातचीत हुई है। ये बच्ची को हम नहीं प्यार करते थे, ये हमसे करती थी। बच्ची को ढूंढना शुरू किया, बस ढूंढते ढूंढते आखिरकार हम पुलिस के पास गए। रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी जल्दी जल्दी कि कुछ हो जाए। फिर हमें 8:13 पे कॉल आई है कि बच्ची की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। हमने पुलिस वालों को बताई। 3 दिन के बाद पुलिस वालों ने वो हमारा नंबर निकाला है। अच्छा, अल्लाह जाने कौन डिले कर रहा था, ये किसने किया। जोलियां फला फला के इनसे मदद मांगता रहा कि मेरी बच्ची ढूंढ दो, मेरी बच्ची ढूंढ दो। नहीं ढूंढी किसी ने। आखिरकार 16 अगस्त तक यही माजरा चलता रहा। फिर एसपी साहब आई हैं, उन्होंने हमें दिलासा दिया है कि 4 घंटे तक मैं आपका केस क्लोज कर दूंगी। अच्छा। क्लोज हुआ, मुजरम को ले गई, वही मुजरम साबित हो गया। उसके बाद 19 तारीख मुजरम कौन साबित हुआ? ये हमारा हमसाया सामना जो हमारे बच्चों के बलबूते पे चलता था। उनका घर कहाँ पर? ये आमने सामने भाई मेरे हमारा घर है। अच्छा, ये घर उनका है जी और ये आपका घर है? हाँ। अच्छा। ये हमारे घर का फर्द था, हमारे साथ चलता रहा है, सब कुछ इसने किया। लेकिन एक जगह पे ये मिसिंग कर गया। ये फुटेज कैमरे जो थे ना, अच्छा, उनकी फिल्में सब कुछ करते। अगर मैं निकलता था ये आवाज लेके कि मैं चलो किसी और को सुनाऊं, पुलिस वाले नहीं सुन रहे तो मैं आप तक पहुंचाऊं। वही तरीका कर गरीब पाकिस्तान वालों का, गरीबों का, कि चलो मीडिया के आगे आज जोलियां फैलाते हैं। ये बगैर दौड़ के जाके उनको बता देता था, इधर पुलिस आ जाती थी, मुझे मुतमिन करके बैठा देते थे कि ये लो जी, ये हो गया, वो हो गया। कि अगर मेरी मर भी गई है तो कोई बात नहीं, अल्लाह की रजा। लेकिन दूसरी फजरों को बचा लो। ये जालिम लोग हैं, इनको रोको। उसके बाद क्या किया, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई जी। ये हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कह दिया कि मुजरम भी पकड़ लिया, मुद्दा भी मिल गया। हम फिर खामोश रहे। जब फोटेज आई हमारे पास, मेरी बच्ची के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इतने समझदार जानवर जिन्होंने इतने इतने टुकड़े करके मेरी बच्ची खाई और कपड़े मेरे साबत छोड़ गए। जब ये कपड़े साबत छूटे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी आ गई, चेंज हो गई और दूसरी जगह पे चली गई। अब वो पता नहीं क्या करते हैं हमारे साथ गरीबों के। हम इंसाफ मांगते हैं सिर्फ इंसानियत के नाते पे। ये लोग नहीं अच्छे, ये वो लोग हैं जो इमाम हुसैन के आगे 9 लाख खड़े थे। ये उनकी नस्ल अभी तक इस दुनिया में है। खुदा के लिए आपके आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दो जो इंसानियत को जानते हैं, हुसैनियत को जानते हैं। कोई मर्दे मुजाहिद उठ के इन लोगों को रोके। यही कहते हैं कि हम गरीब पाकिस्तान के हैं, हमको मार दो। क्यों हम इंडिया छोड़ के इधर आ गए? उधर के थे उधर ही मर जाते। हम तो गरीब मुल्क है, क्या करें, 150 रुपये 8 किलो आटा खा रहे हैं। एक टाइम हमारे घर में पक रही है, अभी तक हमारे घर में खाना नहीं पका। कैसे पकाएं यार, कौन पकाए? गैस हमारे नहीं इधर आती, बिजली के बिल हमारे ऊपर। हम तो गरीब यार, वैसे हमें मार दो यार बस। हमने इनसे कहा कि भाई ये कमरा खोलें जिधर 2 दिन बच्ची को अगवा रखा गया।
कोई क्लू मिलता है, अगर रस्सी से बांधा गया तो रस्सी मिलती, कोई शवाहद मिलते हैं उधर से, अगर टॉर्चर किया गया तो ब्लड के सैंपल मिलते हैं, अगर जूता पहनना है तो जूते का पैर रह गया होगा उधर, हम हमारी तसल्ली के लिए खोल के चेक तो करते हैं ना। सिर्फ इन्होंने क्या किया, जब वो मुलजम पकड़ा गया उसकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ के साथ दूसरे मकाम पे ले गए, ठीक है, सेफ जगह ले गए। हम ये समझते रहे कि उनकी भी इंक्वायरी हो रही है। अच्छा, इधर मोहल्ले में कभी उसको उठा रहे हैं, कभी उसको उठा रहे हैं, जैसे उनका दिल चाह वैसे हमारे साथ खेल रहे हैं। अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं आया। ये तकरीबन 40वां इंटरव्यू है। हर इंटरव्यू में कहते हैं सीएम साहबा आए, इधर भी देखें, ये आपकी आवाम है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई इधर। फिर सीएम साहबा आई हैं यहाँ पर? सीएम साहबा क्या, सीएम साहबा का कोई अपना जूनियर कोऑर्डिनेटर भी नहीं है। एमपीएम में कोई नहीं आया। हमारे जो इधर हैं अपना से शौकत भट्ट साहब, वो आए, उन्होंने हमें दिलासा दिया है कि जी आपको इंसाफ मिलेगा, मगर कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है क्योंकि इनके हाथ बहुत लंबे हैं। इसकी कमेटी निकली थी 30 लाख की, इस बंदे की, इस बच्ची के बाप की, ठीक है। वो इसके साथ जो है ना वो चला गया, उसकी जो नीयत ख़राब हो गई, ठीक है। उसने कहा कि हालांकि उसमें से 10 लाख इसने कहा था मैं तुझे दे दूंगा कारोबार के लिए, इसने बाकी जो 20 बच्चे हैं उसके ऊपर भी आंख रखी। उसने क्या प्लान किया, इसकी बच्ची को उठा लिया। अच्छा, बच्ची को 103 बुखार था जिस दिन गली से बच्ची गैप हुई है, ठीक है, उसको गैप करके घर रख लेता है। इसका पूरा जो घर है वो मुलव्वस है इसमें, पुलिस हमें बता ही नहीं रही। अगर ये देखे भाई मैं बच्ची को अंदर लेके गया हूँ, मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, मेरी बीवी भी है, मेरी बहनें भी हैं, सबको पता है, सब कसूरवार है, मगर कोई भी शहादत नहीं दे रहा, कोई भी पूछ नहीं रहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही है हमारी तसल्ली के मुताबिक। इकबाल जुर्म कर लिया कि काम उसी ने किया? इकबाल जुर्म कर लिया, कई इकबाल जुर्म किए उसने। कभी कहता है मैंने इधर मारा है, कभी अपने भाई को भी मारा है, कभी नहर में डबो दिया है, और यहाँ तक कि उसने 6 मंथ पहले जो है उसने अपनी सास को भी लूटा है। बुर्का पहन के गया है और उसकी कनपट्टी पे रख के उसके पैसे लूट लाया। अच्छा, वहाँ से, और उसको बट मारे हैं। ये जो है ना ये गारंटीड शुदा जो है ना क्रिमिनल है, इसकी हिस्ट्री है। अपने कानून पे कह देंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पाकिस्तान का कानून, ये हम पढ़ के सो बस जाएंगे। कोई बात नहीं हो रही भाई। मैंने छोटी सी पाली है, मैं उसकी हरकतें आपको दी, आप टीवी पे नशर करें कि देखना ये 5 साल की बच्ची की हरकतें हैं। उसने हमें प्यार नहीं दी, हमने उसको प्यार नहीं दिया, उस बच्ची ने हमें दिया था। मेरा दिल फटता है यार, नहीं तो मेरे पास एक हथियार भी बाकी है। ये सुन लो वीर पाकिस्तान वालों, मैं अपने ऊपर तेल लगा के अपनी नस्ल खत्म कर दूंगा चल के तुम्हारे दफ्तरों के सामने। मजबूर हूँ, किसको सुनाऊं? ये देखो कि ये कमीज का इतना हिस्सा देख लो कि इतना सा हिस्सा साबित है और हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हैं। ये इंसाफ मिल रहा है हमें, नहीं तो दूसरा इंसाफ तुम्हारे पास है ये। बिल्कुल ठीक है। जब वाकई का विंग कमांडर गुजरेगा, हम अपने ऊपर तेल लगा के उसके आगे पे हम सरहदी इलाके गए हैं भाई मेरे, हम तो पहले ही दबे हुए हैं। इधर तो डरते, कोई काम ही नहीं गलत करते यार, ये नहीं। लेकिन हमारे साथ भाई मेरे जुल्म हुआ है। ये जुल्म जब उठेगा, गरीब से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उसको तो सारे मरे होते हैं भूख से, अपने बच्चे मार के मार देता है वो। हमारी फजर कब आएगी? बताएं इसको जवाब। अब ये जवाब मैंने नहीं देना या आपने देना है? ये उसकी सहेली है, ये उसकी सहेली है। कि बेटा बोले, हम रोते, हमारा दिल नहीं कर जाता। ये कपड़े इंसाफ मांग रहे हैं। इस गली में मैं बहुत सारे लोग इस वक्त रो रहे हैं और बुज़ुर्गों को मैंने रोते देखा है यहाँ। अगर आज इंसाफ ना हुआ तो ये फजर नहीं, फिर हमारी फजर भी जाएगी, आपकी भी फजर जाएगी। इस पाकिस्तान में जितनी फजरें हैं वो जाएंगी, फिर जो है वो इंसाफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यही बददुआएं देंगे बस, और क्या कर सकती है किसी के लिए? बददुआ तो ये जो आहो बका है, ये जो ककार है, ये पुकार रही है कि खुदारा इंसाफ करो।